की कहानी जो स्कूल की बुक में भी नहीं मिलती, ऐसी कहानी आप सबको हम सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप सब ध्यान से सुनिएगा। शिवरात्रि का समय था। एक दिन की रात पार्वती मैया, भोले बाबा पृथ्वी लोक भ्रमण करने के लिए चल पड़े। तो जाते जाते पार्वती मैया को भूख लगा और कहने लगी कि हे भोलेनाथ, हमें तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, कहीं रुक के हम लोग थोड़ा सा खीर खा लेते हैं किसी घर पे। तो बोलते हैं ठीक है पार्वती मैया, तो चलिए पार्वती। तो आगे चलते हैं। चलते चलते एक किसान के घर पहुंचते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो कहते हैं रोकी, गेट खटखटाए तो निकली, बोली कि क्या हमारे घर खीर का भंडार लगा है, जाइए आप लोग, आप कहीं और आगे जाइए। तो आगे चले जाते हैं। तो ऐसे 2-3 घर जाते जाते कहीं उनको खीर कोई खिलाता नहीं है। अपना भेष बदल के जाते हैं पार्वती मैया, भोले बाबा। आगे जाके एक बुढ़िया का घर मिलता है, कुटिया रहता है। तो वहाँ वो गेट खटखटाते हैं, पार्वती मैया खटखटाती हैं तो बुढ़िया निकल के आती है, कहती है ठीक है बेटा, तुम आओ, अंदर आओ, मैं तुमको ज़रूर खिलाऊंगी। तो बैठाती है तो किचन में अपने घर में जाती है, देखती है कोई कुछ नहीं रहता। बोलती कोई बात नहीं, हम जाके बाजार से लेकर आते हैं। तो बुढ़िया जाने लगती है तो भोले बाबा कहते हैं माता रानी, माता जी कहाँ जा रही हैं आप? तब बोल रहे हैं कि 2 मिनट आप बैठो, हम लेकर आ रहे हैं। बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं, जाओ देखो किचन में आपके सामान रखा हुआ है। पार्वती मैया बोलती है, बोलते नहीं नहीं बेटा, मैं अभी देख के आ रही हूँ, कुछ भी नहीं, मैं 2 मिनट में बाजार से लेके आती हूँ। फिर जब जाती है किचन में देखने के लिए तो ढेर सारा अनाज सब कुछ रखा रहता है। तो बुढ़िया बहुत खुशी हो जाती है, खूब प्रसन्न से खिचड़ी बढ़िया से पायस मतलब खीर बनाती है। खीर बनाती है तो भोले बाबा को, पार्वती मैया को खिलाती है पेट भर के। भोले बाबा और पार्वती मैया खाते हैं पेट भर को। उसके बाद क्या होता है, तो भोलेनाथ कहते हैं अच्छा मैया, अब मैं चलता हूँ। बोले कि नहीं नहीं भोलेनाथ। बुढ़िया बोलती है कि नहीं बेटा, तुम ये जो बचा हुआ खीर है मैं भी खा ली हूँ, ये बचा हुआ खीर कौन खाएगा, इसको तुम अपने साथ लेके जाओ। तब बोले मेरे घर में तो बेटा बेटी कोई भी नहीं है, मैं बुढ़िया अकेले कितना खाऊंगी। तब बोलते हैं अच्छा ठीक है माई, थोड़ा सा अपने आँखें बंद करो। तो आँखें बंद करती हैं तो नाती पोता बेटा बहू सब हो जाता है। तो चमत्कार देख के बड़ी मतलब बहुत प्रसन्न होती हैं। बोलती है बेटा, इस कुटिया के घर में इतने फैमिली कहाँ रहेंगे हम लोग। तब बोलती हैं अच्छा, जाते जाते भोले बाबा एक ठोकर लात से मारते हैं, उनका घर जो है महल बन जाता है। फिर उस जो पायस बचा रहता है, खीर जो बचता है, तो सोचती है प्रसाद के रूप में, भोले बाबा प्रसाद के रूप में गांव में बांट आते हैं। तो बांटने जाती हैं, तब बोलती है कि अरे सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि सबके घर प्रसाद बांटती हैं। बोलती है तुम्हारे पास इतना अनाज कहाँ से आया जो कि तुम सबको आज भोग खिला रही हो, प्रसाद दे रही हो। जो जिसके घर भोलेनाथ गए थे मांगने के लिए, वो नहीं खिलाई, उसको कहानी अपना सब बताती हैं। देखती हैं इतना बढ़िया बड़ा महल हो गया है। तो दौड़ी उनके पास जाती हैं। भोले बाबा अपने रूप बदले रहते हैं। जब जाती हैं बोलती हैं कि हे महाराज जी, आप हमारे घर पे आए, हमने आपको भोजन नहीं खिलाया है, पर आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें भी कुछ वरदान दे दीजिए। तब बोले कि ठीक है, तुम जाओ, तुम जितना खटोगी उतना तुम पैसा मिलेगा, तुम उतने में अपना जीवन चलाना। बेचारी वो डेली खटती, डेली कमाती, डेली खाती। तब जो बुढ़िया है वो राजपाट अपना करती है और सुखी मैं जीवन व्यतीत करती है। तो दोस्तों, हमारा कहानी कैसा लगा आप सब ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शिवरात्रि का